हमने देखा है समीकरण कैसे बनता है। अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह चैप्टर हमने लिया है क्लास 10 गणित आरबीएससी कोर्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a, b और c तीनों ही रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a और b का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। a और b x और y चरों के कोएफिशिएंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक या दो लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 यह लीनियर इक्वेशन है क्योंकि a बराबर 3 शून्य नहीं है, b बराबर 2 और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसलिए यह एक रैखिक समीकरण है। एक और रैखिक समीकरण हम लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 क्योंकि इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट्स 0 नहीं है, 1 और -1 है। ये दोनों रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। किसी भी रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल अर्थात x और y के मानों से बना हुआ एक पेयर, यह एक बिंदु होता है और यह बिंदु उस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है। और किसी भी रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, जिनमें से कोई भी दो हल लेकर यानी कि दो इस तरह के पेयर्स लेकर के x y मानों के दो पेयर्स लेकर के हम एक सरल रेखा बना सकते हैं और इसी सरल रेखा पर अन्य बिंदु स्थित होते हैं। अन्य बिंदु यानी कि x और y के मानों से बने हुए अन्य बिंदु, वो सारे ही बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित होते हैं। एक समान चरों के दो रैखिक समीकरणों को हम समीकरण युग्म कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम चलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें क्यों पढ़ने चाहिए, क्यों सॉल्व करने चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस में हमारी ये किस तरह से मदद करते हैं। परंतु इससे पहले हम सरल रेखाओं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक ही तल में स्थित दो रेखाएं या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है इस तरह से, और अगर यह प्रतिच्छेदित करती है तो इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है जो कि इन दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और इस तरह की रेखाओं को दर्शाने वाले समीकरणों को हम अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसके अलावा एक तल की दो रेखाएं इस तरह भी हो सकती हैं, इंटरसेक्ट करने के बजाय वो एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है, इस तरह से पैरेलल भी हो सकती है। और पैरेलल रेखाओं का कभी कोई हल नहीं होता है, यानी कि ये दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है, इसलिए इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और इस तरह की रेखाओं को दर्शाने वाले समीकरण को हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म, क्योंकि इनके बीच में कोई संगत नहीं है। एक तल में उपस्थित दो रेखाएं इन दोनों के अलावा एक और प्रकार की भी हो सकती है जो कि समपाती होती है, यानी कि इक्वल होती है। सारे ही पॉइंट्स इनके कॉमन होते हैं क्योंकि ये दो रेखाएं बिल्कुल एक समान होती हैं और ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं जो समपाती रेखाओं के द्वारा निरूपित की जाती है। ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म। युग्म यानी पेयर। यह हो गई रेखाओं के बारे में जानकारी। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, लाइन इन अ सिंगल प्लेन। अब देखिए हल क्या होता है। हल
दो रेखाओं का एक हल यानी कि दोनों एक जगह पर मिलने वाला ऐसा कोई बिंदु, कॉमन पॉइंट। प्रतिच्छेदी में केवल एक, समांतर में कोई नहीं और समपाती में अनेक। लाइंस की प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम फिर चलते हैं अपने समीकरण युग्मों के बारे में अधिक अध्ययन के लिए। समीकरण युग्मों को हम क्यों हल करें, हमें इनसे क्या मिलता है, क्या ज्ञात होता है, रियल लाइफ में हमारे किस तरह से ये काम आती है। देखिए, हमारे सामने एक समस्या है। एक माता अपनी पुत्र से कहती है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की थी और अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु की रहूंगी। अब समस्या यह है कि हमें माता और पुत्री दोनों की ही वर्तमान आयु ज्ञात नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए हम समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं। पहले तो हम ये 2 पॉइंट्स, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु की थी और 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुना आयु की रहूंगी, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के 2 समीकरण बनाएंगे और इन 2 समीकरणों के युग्म को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों की वर्तमान आयु मिल सकती है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। समीकरण युग्मों को हम ज्यामितीय पद्धति से भी सॉल्व कर सकते हैं और बीजगणितीय पद्धति से भी सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस भी होती है और अलजेब्रिक सॉल्यूशंस होती है। सॉल्यूशन के मेथड्स अलग होते हैं पर सॉल्यूशन की वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं। तो चलिए हम पहले ज्यामितीय पद्धति से इस समीकरण युग्म को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 7 वर्ष पूर्व माता पुत्र से 7 गुनी आयु की थी, 3 वर्ष पश्चात माता पुत्री से 3 गुनी आयु की होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि माता और पुत्री की वर्तमान आयु कोई 2 चर हैं। जैसे कि पुत्री की वर्तमान आयु x है तो माता की वर्तमान आयु y है। 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे हम तो x-7 और y-7 होंगे। चलिए हम यही लिखते हैं। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु x-7 यानी कि x-7 और 7 वर्ष पूर्व माता की आयु y-7 y-7। उसी तरह पश्चात की बात करें, 3 वर्ष पश्चात पुत्री x+3 और माता y+3। अब हमें माता और पुत्री की वर्तमान और 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पश्चात की आयु मिली है, परंतु ये सभी चर मान हैं और ये हमें समीकरण बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 7 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व क्या रिलेशन है माता की आयु और पुत्री की आयु में? माता की आयु y-7 है, परंतु यह पुत्री की आयु x-7 की 7 गुनी है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, माता की आयु y-7 इक्वल्स टू पुत्री की आयु मल्टीप्लाइड बाई 7 और इसको हम सॉल्व करेंगे। y-7 इक्वल्स टू 7x-49 और दोनों चरों को हम एक साइड लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड लेते हैं तो ये बनेगा 7x - y इक्वल्स टू 49 - 7 यानी कि 42 और हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 किया है। ये 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु को हम कंपेयर करके समीकरण 1 पर पहुँचे हैं। उसी तरह से हम 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु कंपेयर करेंगे तो हमें समीकरण 2 मिलेगा। 3 वर्ष पश्चात माता की आयु है y+3 जो कि पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि y+3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x+3। x+3 तो पुत्री की आयु है, उसको 3 से गुणा किया है और इसको सॉल्व करें। y+3 इक्वल्स टू 3x+9 और जैसे कि हमने ऊपर किया है, चर सारे एक तरफ और कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ लेते हैं तो 3x - y इक्वल्स टू -6। हमें यहाँ पर
दो समीकरण मिले हैं, एक तो ये समीकरण है और एक तो ये समीकरण।